Hello everyone. Today I am here to share with you all my feelings and my experience. To start with, I got married in 2003. Initially, everything was very good, everything was fine. After 2 years, the things started falling apart. The aggression of my husband got so bad that it started affecting my married life. मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, मेरा बेटा, सब कोई अफेक्ट हो रहा था इस चीज़ से. वो स्टार्ट हुआ था उनके एग्रेशन से. हर चीज़ पे गुस्सा करना, किसी के सामने कुछ भी बोल देना. एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन द थिंग्स. और ये सब चला 12 ईयर्स तक, क्योंकि पहले मुझे ये लगा कि ये इनका नेचर है. तो इसलिए 12 ईयर्स इतना लंबा टाइम ये चलता रहा. लेकिन बाद में जब चीज़ें थोड़ी एबनॉर्मल भी होने लगी, लाइक अपने आप बैठे बैठे हंसना, बातें करना, तो तब मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये नेचर नहीं है इनका, कुछ एबनॉर्मल चीज़ मुझे फील हुई. तो मैंने सोचा कि अब करना क्या है. डाइवोर्स का भी सोचा, लेकिन एज यू ऑल नो कि सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि दैट इट इज़ नॉट अ वेरी इजी डिसीजन टू मेक. और किसी से मैं कह भी नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं. फिर ऑल ऑफ अ सडन दिमाग में आया कि मुझे किसी साइकेट्रिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए इनके लिए. बहुत साइकेट्रिस्ट ढूंढे कि आसपास कोई हो जो बता सकें, गाइड कर सकें. तो इसलिए मैं बत्रा हॉस्पिटल गई फिर. एंड वहाँ मैं जाके मिली डॉक्टर धर्मेंद्र से. एंड यू विल नॉट बिलीव that one meeting with Dr. Dharmender changed my life, my husband's life and my whole family's life. स्टार्टिंग में उन्होंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं जाते थे और मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं बोलूं कि आप चलो और साइकेट्रिस्ट से मिलो. तो स्टार्टिंग में डॉक्टर धर्मेंद्र ने एक मेडिसिन ऐसी दी थी जो खाने में मिला के भी दे सकते थे, जिसका कोई टेस्ट नहीं पता चलता था इनको. खाने में मिला के भी देते थे, जिससे रिज़ल्ट उसका 1 मंथ में ही दिखना शुरू हुआ. एंड वो देते देते 2 मंथ्स के लगभग हो गए थे. तो चीज़ें इतनी नॉर्मल हुई कि मेरे हस्बैंड को भी पता चला कि नहीं, सब कुछ गड़बड़ थी. तो वो खुद जाना शुरू हुए. और जब वो खुद जाना शुरू हुए तो मेडिसिन्स जो फ़ायदा कर रही थी, बेनिफिट दे रही थी, वो तो दे ही रही थी. बट जो डॉक्टर धर्मेंद्र की काउंसलिंग थी, जो उसने कमाल दिखाया, दैट वाज टू गुड. डॉक्टर धर्मेंद्र, अ वेरी सीनियर साइकेट्रिस्ट इन बत्रा हॉस्पिटल. ही इज़ अ वेरी काम पर्सन, अ वेरी जेंटल पर्सन, a very gentle man, and I don't have any words to describe him. He is just like a god for us. क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ इतनी चेंज की कि काउंसलिंग कर के. एंड ही इज़ अ वेरी पेशेंट पर्सन ऑल्सो. कितनी पेशेंस से सुनते हैं. कभी भी ऐसे गुस्सा नहीं किया, कभी भी नेगेटिव चीज़ें कुछ नहीं, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा दैट ही इज़ अ मनी माइंडेड पर्सन. कुछ भी नहीं. जब भी हम गए, हमने वेट भी किया, ठीक है, वेट 1 घंटे 1.5 घंटे भी वेट करना पड़ता है. बट जब वहाँ जाके उनसे बात करते हैं तो वो 1-1.5 घंटे मैटर नहीं करते. तो मेडिसिन्स धीरे धीरे कम भी हुई. और अब ये है कि अब मेरे हस्बैंड में 100% नहीं, 200% फ़र्क नज़र आया है. और सर ने ही हमें बताया कि द एबनॉर्मल थिंग जो हमें फील हो रही थी, दैट वाज सिजोफ्रेनिया.
एंड सिजोफ्रेनिया जो हमने पहले कभी नहीं सुना था, किसी के मुंह से नहीं सुना था तो फिर उसके बारे में जैसे सर ने बताया और हमने खुद भी गूगल से इधर उधर से पता किया तो पता चला दैट इट इज़ वेरी डेंजरस। इसमें जो पर्सन है, इफ़ ही इज़ अफेक्टेड विथ सिजोफ्रेनिया, he can commit suicide also, or he can kill someone also. That is not a very good thing. It is very dangerous. So we are thankful first to Dr. Dharmendra, then to God, कि हमें ये मौका दिया कि now we are living a very normal life just like any other person, any other family. एवरीथिंग इज़ फाइन। अब बस फ़र्क इतना ही है कि मेरे हस्बैंड बस एक मिनिमम डोज जो होती है 2 mg वो डेली लेनी होती है, अदरवाइज़ ही इज़ फिट एंड फाइन। वो अपना भी ध्यान रखते हैं और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखते हैं। तो मैं इस ऑडियो के ज़रिए आपको यही बताना चाहती हूँ कि साइकेट्रिस्ट इज़ नॉट अ पागलों का डॉक्टर। दे हैव द पावर टू चेंज द लाइफ ऑफ अ पर्सन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इसमें हमें डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी की जान चली जाए उसके बाद रिग्रेट किया जाए कि हमने ये स्टेप क्यों नहीं लिया या हमें पहले चले जाना चाहिए था डॉक्टर के पास। ये भी इंसिडेंट हुआ है, मैंने डॉक्टर धर्मेंद्र के साथ भी शेयर किया था। जो मेरे एक कलीग हैं, उनके जीजा जी, उनको भी मैंने 2-3 बार बोला था कि आप जाके डॉक्टर से मिलिए, लेकिन वो नहीं गए। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट कि उनके जीजा जी ट्रेन के आगे आके ही कमिटेड सुसाइड एंड इट इज़ अ रियल इंसिडेंट। मैं बिल्कुल भी कोई बहाने भी नहीं बना रही, किसी को प्रमोट भी नहीं कर रही। आई एम जस्ट शेयरिंग माई फीलिंग्स एंड माई एक्सपीरियंसेस विद यू। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज़ टेक योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो वेरी सीरियसली, जस्ट लाइक कि हम जैसे अपना फिजिकली ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें मेंटली भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और ना ही सिर्फ अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने फ्रेंड्स का, सबका ध्यान रखना है। और जो चीज़ मुझे पता है, मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी पता चले। तो इसीलिए मैं आज ये अपना ऑडियो आपसे शेयर करना चाह रही थी। थैंक यू।